एक जेट प्लेन, ये प्लेन वाला ले रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि ये सब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब देख रहे हैं कि आपका ये तो एनटीपीसी ग्रुप डी यानी रेलवे का ही ये सब क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एक जेट प्लेन का उत्थान कोण जमीन पर एक बिंदु से 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट प्लेन की गति क्या है। चलिए, जेट प्लेन है, ये समान गति से उड़ रहा है। चलिए यहाँ था जेट प्लेन और उड़कर ये यहाँ आ गया। इसकी तो हाइट सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से 30 डिग्री हो जाता है 60 डिग्री से, मतलब कोई यहाँ व्यक्ति है, चलिए यहाँ से यहाँ देख रहा था, कितना ये 60 डिग्री पर देख रहा था। जब वो वहाँ चला जाता है यह प्लेन यहाँ, तो कितना ये 30 डिग्री हो जाता है। इसका जो हाइट है वह 1500√3 है, इसका भी हो जाएगा 1500√3 हाइट, क्योंकि दोनों हाइट समान है। तो 15 सेकेंड यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वह मिनट है ना, 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड है। तो जेट प्लेन की गति क्या है, चलिए ये निकाल लेते हैं। चलिए, ये आपका 60 आ गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो आएगा ट्रायंगल यह जगह 60 डिग्री, √1 का वैल्यू इतना है, तो 60 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यानी 1 ये 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो 1 का आपका वैल्यू आ गया 1500√3। 60 डिग्री के सामने आता है √3, तो √3 का यूनिट निकालेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा, मतलब 15 × 4500। तो यहाँ का पूरा डिस्टेंस निकल गया आपका ये 4500। चलिए 4500 निकल गया है। अब हम निकालते ये आपका 30 से 30 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सॉरी ये तो नहीं है बनेगा, सॉरी ये 60 आ गया। तो 60 के सामने इसमें लेते हैं ये ट्रायंगल में, ये और ये ट्रायंगल, ये 60 है तो ये कितना बनेगा √3। तो 60 का वैल्यू हो गया, यानी √3 का वैल्यू है कितना 1500√3, तो 1 का यूनिट निकालेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आ गया, ये 1500 आ गया। तो यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, 1500 हटा देंगे तो कितना, ये 3000 मीटर आ जाएगा। क्योंकि गति निकालेंगे तो 15 सेकंड लगता है, तो 15 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 15 दूना 30 यानी 200 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर आ गया, यानी 200 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ऑप्शन नंबर डी ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इधर बनाते हैं, इधर छोटे उधर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सीढ़ी एक सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पथलों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो दोनों पथलों के बीच की दूरी कितनी है। एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पथलों, चलिए एक ही दिशा में 2 पत्थर है। चलिए तब एक यहाँ ये पत्थर मान लेते हैं और एक पत्थर हम ये बिंदु को मान लेते हैं, और यहाँ क्या है, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन उड़ रही है। कितना कितना डिग्री पर है, तो देख लेते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री और यहाँ आ जाएगा आपका 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि हाइट कितना है एरोप्लेन का, 1.365 मीटर, 615 मीटर। तो दोनों पतलों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। चलिए तो 1 यूनिट का वैल्यू, अब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ डायग्राम बनाए थे √3 - 1 होता है, तो ये तो 1 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 1.365, निकालना है √3 - 1, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना √3 - 1 से, तो 1.365 इसका पॉइंट
तो 732 माइनस 1 तो आ जाएगा ये 1.365 गुना आ जाएगा 0.732 यदि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.999 मीटर, तो मतलब ये आ जाएगा लगभग 1 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों पत्थर के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए तो ये देखिए स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। तो एक ये आ गए हम और ये हो गया, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो कितना हो जाता है जब 30 से 60 होता है तो 24 किलोमीटर, या 24 किलोमीटर। तो इसका हाइट निकालना है। ये कितना होता है आपका √3 और ये कितना होता है 2, डायग्राम बताया ये 2 यूनिट होता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 1 यूनिट आ जाएगा 12 और निकालना है √3 यूनिट का, तो 12√3 यही आपका आंसर आ जाएगा 12√3। ऑप्शन नंबर आ गया डी। नेक्स्ट आपका है, एक सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी है। सीढ़ी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है। जब सीढ़ी को निचले सिरे को और 3 मीटर दूर किया जाता है तो सीढ़ी का शीर्ष दीवार के निचले सिरे के बराबर हो जाता है। सीढ़ी की लंबाई है क्या? सीढ़ी की लंबाई निकालना है। देखिए एक सीढ़ी जो है वह दीवार पर लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले एक हम दीवार बनाते हैं और ये उसका फर्श हो गया, ये सीढ़ी हो गया। ये क्या है? ये सीढ़ी है। जब सीढ़ी को यहाँ से घसका करके यहाँ मतलब ये 3 मीटर पीछे किया जाता है तो ये जो सिरा है ये पूरा यहाँ आ जाता है, तो ये सीढ़ी आपका यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस वो 3 मीटर घसका जाती है, 3 मीटर हो गया। यदि हम इस सीढ़ी को x मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, x ले लिए यहाँ से यहाँ को, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा x प्लस √3 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ जो सीढ़ी ही है ये क्या है आपका सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी है तो कितना हो जाएगा x प्लस √3। और ये दीवार की जो हाइट है वह 9 मीटर है। कितना है? 9 मीटर है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर, ये लंबी भुजा का स्क्वायर जो होता है ये दोनों का स्क्वायर होता है। कितना आ जाएगा आपका? ये 9 का स्क्वायर है प्लस ये आ जाएगा x का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9 9 81, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो आपका आ गया ये 6x = 81 माइनस 9, तो इसमें हम 9 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 72, तो x = 72 12 मीटर आ जाएगा। जो सीढ़ी है ये x प्लस 3 है, सीढ़ी कितना है x प्लस 3, तो 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट है 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितनी ऊंचाई पर है? देखिए एक प्लेटफॉर्म 8 मीटर ऊंची एक प्लेटफॉर्म, तो हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। प्लेटफॉर्म ये बना लिए हैं, ये आ गया आपका प्लेटफॉर्म तो एक शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए यहाँ हम एक टावर बना लेते हैं। उन्नयन कोण कितना रहा? ये 30 डिग्री है। ये 8 मीटर प्लेटफॉर्म है, 30 डिग्री है। प्लेटफॉर्म टावर से 40√3, यहाँ के यहाँ डिस्टेंस कितना है 40√3 मीटर है दूर हो तो टावर की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। ये 30 है तो ये आ जाएगा 60। चलिए ये आ गया 8 है,
तो ये भी आपका 40√3 आ जाएगा। √3 के 60 के सामने √3 आता है तो √3 का वैल्यू आ जाएगा 40, तो 1 का वैल्यू 40√3 है तो 1 का आ जाएगा आपका 40। निकालना है ये टावर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये निकल गया 40, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 40 निकला, तो ये 40 में 8 जुड़ जाएगा तो टावर की लंबाई कितना हो जाएगा, टावर 40 या +8 आ जाएगा 48 मीटर। तो 48 मीटर ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म है। तो इसी तरह का आप वीडियो यदि किसी भी सवाल यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको फिर से अगली वीडियो में उसको हम रिवीजन करवा देंगे। और इसके बाद हम जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोग कमेंट कर देंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, कमेंट कर देंगे, हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसको समाप्त कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो आपको इसी से डायग्राम रखेंगे तो इसी से बन जाएगा, बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और एक बात करते हैं कि जो स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वैसे तो ये टॉप मैथ है, तो नाम लिख लेंगे मित्रजीत, MITRAJEET, मित्रजीत सर। ये सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपका टॉप मैथ्स, ये आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग होते हैं कि वीडियो को थोड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अगर देखते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको अगस्त में होने वाला है। और NTPC का ये 7 फेज़ यही जुलाई में होगा, उसके बाद ग्रुप डी ही होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए। वैसे कहा गया है कि किसी ने कहा है कि गालिब मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ़ करता रहा। तो आप लोग भी ऐसा गलती नहीं करें कि जहाँ आप लोग की कमज़ोरी है उसको कमज़ोरी को देखिए और उसको दूर कीजिए, नहीं कि बस धूल है चेहरा पर और आईना साफ़ कीजिएगा। तो आईना साफ़ करने से आपका धूल मिटने वाला नहीं है। तो चलिए आज का टॉपिक हम इतना ही रहने देते हैं। तो कितना ही बस, थैंक यू, टेक केयर, ओके।